फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज से आपके लिए मैं फुल ल्यूसेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं पहले से ही आपको 2 या 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, वहाँ पर आपको 2 से 3 चैप्टर मिल जाएंगे। वो एक चैप्टर मैंने 2 वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मैं आपका एक चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। तो इसमें आज आपके 95 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 95 क्वेश्चन है। तो ल्यूसेंट की जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं बुक में वो सारे के सारे कराऊंगा। तो जितने भी लोग टेलीग्राम पर नए जुड़े हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है। अब आप सोचना कि मैं ये पहले भी वीडियो कर चुका हूँ और 28 क्वेश्चन तक पहुँच गया था। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा मुझे रेस्ट लेना चाहिए, तो मैंने वीडियो को पॉज किया और फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वीडियो को स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, जब 59 पे पहुँचा तब जाके सोचा कि दोबारा रेस्ट लूँ, तब देखा तो वीडियो पहले स्टार्ट ही नहीं किया था। अब मुझे मतलब दोबारा रिकॉर्ड करना बुक करना पड़ा। मुझे चाहता तो वीडियो एडिट हो जाती, मतलब दोबारा से वहाँ से आगे करके और एडिट कर दिया था काइनमास्टर से, लेकिन फिर उसमें भी यार टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं किया। ठीक है, तो दोबारा से करनी पड़ रही है। तो आप लोग बस इतना सपोर्ट करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन लेंदी होगा और पेपर में आने लायक नहीं होगा उसकी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि करना कैसे है। बाकी आपको मैं ये भी बोल दूंगा कि ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 3π/5 रेडियन का मान अंश में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि डिग्री में आपको चेंज करवा रहा है। तो डिग्री में जब आप चेंज करते हो तो जैसे 3π/5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पाई को हटाना है सीधा, मतलब ये। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से देखो पाई चला जाएगा। अच्छा जी, पाई से तो पाई चला गया। अब अगर हम इसमें चेक करेंगे तो 5 से कट जाएगा 36 टाइम्स और 36 से 3 कट जाएगा आपका 108, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 150 डिग्री का मान रेडियन में होगा। तो 150 इंटू पाई/180 इस तरीके से करना पड़ेगा हमें। पाई से पाई चला 0 से 0 चला जाएगा। अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो 5π/6। तो 5π/6 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उंगली से मैं आपको करना पड़ता है, मेरे पास ऐसा कोई पेन नहीं है और कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मुझे इस चीज़ के बारे में। तो बस कोशिश कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन लेंदी हुआ करेगा तो आपसे थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करना, मैं उसे शॉर्ट में कराऊंगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संभव है आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से लेस देन इक्वल x की बीच में होती है, यानी कि -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो देखो ये तो 1 के बीच में नहीं आ रहा है और sec x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होती, तो लेकिन ये इसके बीच में नहीं होती है, ये इसी के बीच में होती है, यानी कि sin x और cos x इसके बीच में होता है और sec x और cosec x इसके बीच में नहीं होता है। तो ये तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, जैसे आप 4 में भाग लगाओगे 7 का तो 0 पॉइंट कुछ जो भी आएगा तो वो -1 और 1 के बीच का ही संख्या आएगी। तो ये आपका संभव है, वो पूछा संभव है, तो ये संभव है, बाकी ये संभव नहीं थे, क्योंकि वो वैल्यू आपकी यहाँ 1 से ज़्यादा हो जाएगी, साइन की वैल्यू से ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान। तो आप जानते हो कि -1 <x <1 अभी बताया था, मिनिमम पूछता है तो -1 और मैक्सिमम पूछता है तो 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान। तो आपको अगर इसकी रेंज पता है, रेंज क्या होती है? -अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत। तो पूछ रहा है न्यूनतम धनात्मक मान। अब धनात्मक आपको पता है कि 1 से अनंत है ना, ये तो नेगेटिव वाला, तो हटा दो, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। अब इसमें पूछ रहा है आपका न्यूनतम ऋणात्मक मान, तो वो जाएगा आपका -1, अभी पीछे बताया था मैंने आपको। ठीक है, फास्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, यदि sin a + cos a बराबर x तथा sin a - cos a बराबर y तो निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेशंस को जोड़ देना है। जब इक्वेशन जोड़ कर आप सॉल्व करोगे तो x² + y² बराबर 2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। अब आपको पता है, सिंपली मैं आपको माइंड मैपिंग से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन आपका लेंदी होगा, बट मैं क्या बता रहा हूँ, देखो 1 और 89 यानी कि 90 पेयर बन गया, 2 का 88 के साथ बन जाएगा, 3 के 87 के साथ बन जाएगा, 4 का 86 के साथ बन जाएगा। जो बचेगा वो बचेगा बेचारा 45, वो 45 की वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, cos थीटा + sec थीटा बराबर 2। तो cos की पावर n थीटा + sec की पावर n थीटा का मान आपको पूछा जा रहा है। तो ये ऐसा कब हुआ होगा, जब दोनों थीटा बराबर कितना हुआ? 0 डिग्री। तब इसने भी 1 दिया और इसने भी 1 दिया, दोनों को प्लस कर दिया और 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि हमेशा अगर ये थीटा बराबर 0 तो यहाँ भी थीटा बराबर 0 होगा, तो ये भी आपका 1 और 1 2 ही निकलेगा। आपको सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि सर पावर कितनी भी हो, हमेशा जो 0 थीटा की वैल्यू आएगी वो उतनी ही रहती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखिए कि sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस sin a - cos a का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप दोनों का स्क्वायर खोलेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप दोनों का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी 2 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, बाकी सब कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 2 आंसर बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको देखो ये सब आपको अपने आप करने पड़ेंगे, इसको मैं बता दूँ। कॉन्जुगेट करना है आपको, कॉन्जुगेट कैसे करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे। देखो अंडरूट के अंदर है ये सब, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। और ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। अंडरूट से निकलेगा तो केवल साइन एक्स बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा साइन एक्स। तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है आपका कोसेक एक्स, और साइन एक्स सॉरी कोस एक्स आएगा जी, यहाँ पे कोस एक्स आएगा ना, कोस एक्स। तो 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर है। सेम तरीके से आपको इसमें भी आपको कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। कॉन्जुगेट करोगे तो आपका कौन सा आंसर आएगा इसमें, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे बनेगा आपका साइन एक्स। तो कॉस सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, ठीक है। सेम तरीके से इसमें भी आपको करना है। इसमें भी आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। चलिए 14 देखिए, 14 में ये वही क्वेश्चन है अभी आपका। देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये तोड़ेंगे आप तो 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स इतना बन जाएगा। इसका आंसर तो भी बताया था हमने आपको, क्या बताया था सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा में किसके बराबर है, आपको इसका वैल्यू पूछा रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको इसमें, या तो आप इसको 1 को कैंसिल कर लो, 1 को कैंसिल करोगे तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो सीधा सीधा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, कॉन्जुगेट कराओ सॉल्व करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे कॉट दे रखा था तो शायद मिस्टेक है, यहाँ पे कॉट नहीं होगा कॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी कॉस ही होगा। आपको सेम तरीके से कुछ नहीं करना है इसमें। जब आप इसका थोड़ा देखो, जो भी क्वेश्चन लेंथी होगा उसका मैंने बोल दिया था प्रोसेस बताऊंगा, वो करना आप ही को, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है और नहीं आपको आएगा, क्योंकि लेंथी है और लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जब एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कॉस है कॉस स्क्वायर एक्स, ये आप करते चलोगे मेरे बोलने के साथ साथ, तो कॉपी भी करना वरना कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा बार कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये बचेगा तो कॉस से कॉस चला जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 कोसेक थीटा आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सेम तरीके से आपको इसमें भी कॉन्जुगेट करना है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा और इससे ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मैं जानता हूँ कि स्पीड में करा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये, ठीक है। चलिए जो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन है, सच मानिए वो एग्जाम में आते भी नहीं है और आपको भी उनसे बेनिफिट कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं फुल सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई क्वेश्चन छोड़ूं, बट फिर भी आपको प्रोसेस बताता चल रहा हूँ लेंथी क्वेश्चन की, तो आपको वो करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, देखो नीचे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर इसकी प्रोसेस क्या बन जाएगी, ऊपर जब इसका पूरा सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा टेन ए इंटू सेक ए, ठीक है। ये आपको प्रोसेस बन जाएगी। तो काट पीट के सॉल्व करोगे तो 2 कोसेक के आंसर आएगा आपका 2 कोसेक आपका ऑप्शन नंबर बी में दे सी में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो देखो यहाँ आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या बताता हूँ कि आपको थीटा टेन थीटा को हमेशा क्या लिखना है, टेन थीटा को थीटा लिख लो। तो थीटा को थीटा लिखोगे तो ऊपर थीटा, यहाँ बड़े में छोटा घटाओ तो कितना बचेगा 2 थीटा, प्लस यहाँ भी थीटा अपन बड़े में छोटा 2 थीटा, तो थीटा से थीटा, थीटा से थीटा, 1/2 1 आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है 20 का, ठीक है। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन हमने कितनी देर में कंप्लीट किए, सिर्फ 8 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट उसका थीटा प्लस के कोसेक उसका थीटा। देखो ये 4 वाले टर्म्स हैं, तो इनको अलग लेकर आप हाफ मतलब फॉर्मूला लगाओ स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला, और ये सब कट जाएगा। फिर जब सब कट जाएगा तो फाइनल आपका जो आंसर बचेगा वो बचेगा आपका 0, सब कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से आपको इसमें खोलना है, इसको जब एक्सटेंड करोगे सब कट जाएगा, इसमें आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका आप ट्रिक देखो, अगर कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो, या कोसेक COSEC कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी हो, ध्यान रखना सेक का पेयर बनता है टेन के साथ में, कोसेक का पेयर बनता है कॉट के साथ में। अगर इस तरीके से हो और आगे वाला पूछा है, आगे वाले का मतलब यहाँ पे कोसेक थीटा है और यहाँ पे सेक थीटा है, अगर आगे वाला पूछा है तो होगा आंसर 1/2 और P प्लस 1/P, ठीक है। P प्लस 1/P ये आंसर होगा। अगर पीछे वाला यानी कि टेन या कॉट पूछा है तो 1/2 P माइनस 1/P, ठीक है, ये आंसर होगा, समझिए। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें आगे वाला पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, टेन थीटा का पूछ रहा है, यानी कि पीछे वाला पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 1/2 और P माइनस 1/P, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1, तो P स्क्वायर माइनस 1/2P, तो P स्क्वायर माइनस 1/2P किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/2, तो सेम तरीके से बताया आपको। यहाँ से आप सेक की वैल्यू निकाल लीजिए। सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2 मैं निकाल देता हूँ, चलो 1/2, 3/2 और प्लस का 2/3, क्योंकि पलट देते हैं। जो कितना एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो एलसीएम हो गया, 1/2 तो आगे है ही पहले से, इसका 6 एलसीएम हो गया, 3 9 और ये हो जाएगा आपका कहाँ है भाई, हाँ 2 से कितनी बार जाएगा इसमें, 2 से कहाँ गया, मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ 6 में 3 से 2 टाइम्स और 2 2 4, तो ये तो गया आपका 9 13 और 6 दूनी 12, तो 13/12 ये किसका आंसर आया, ये तो भी सेक थीटा है, लेकिन हमें निकालना क्या था, कॉस थीटा, पलट देंगे तो 12/13 आंसर हो जाएगा। 12/13 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 साइन थीटा पूछ रहा है, ऐसा कब हुआ होगा, जब थीटा बराबर होगा 45, क्योंकि आपको पता है ये भी तभी बन देगा, ये भी तभी बन देगा, तब जाके 2 होगा, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, सेम तरीके से एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका सेम ही है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एलसीएम लेगो और कुछ नहीं करने वाला इसमें। ये देखिए इसमें को क्या करना है, सेम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे इसको भी। चलिए बाकी ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है एलसीएम वाले, मैं बता तो रहा हूँ क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट, जैसे ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटे और ट्रिकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, देखो ये लिखा हुआ है आपका, एक बार साफ कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है आपका टेन थीटा बराबर 4/5, ठीक है। तो आपको देखो इसमें आप जब आप कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 tan थीटा -3/5 tan थीटा प्लस का 2, ये कॉमन ये हो जाएगा, तो 5 इंटू अब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे कितनी है, 4/5, यहाँ भी 4/5, तो कट जाएगा सब कुछ, आपका आंसर बचेगा 1/6, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, ठीक है, ये log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 89 है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू आपको कैसे याद करनी है, देखो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये इसमें 10 और 10 2 भी मैंने बताया था, पेयर बताया था, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, लेकिन अब इसके साथ में log लगा हुआ है, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको एलसीएम लोगे, सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है इसमें, एलसीएम लोगे लेके सॉल्व करना है। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, तो इसकी आपको वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप करोगे क्या इसमें, आप लेंदी क्वेश्चन इसको ये छोड़ दो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आएगा कभी नहीं, ठीक है, हटाओ से। नेक्स्ट देखो ये 15 डिग्री, ये 75 डिग्री, तो व्यवस्था बन गई, ये तो 90 हो गया, 90 मिल गए तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 वर्ग 1/4, साइन 45 की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। जब सबको सॉल्व करोगे तो 2.5 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, साइन 50 cos 10 और इतना है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है आपको, देखो साइन ए कॉस बी, सॉरी देखना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो यानी कि साइन 50 प्लस 10 यानी कि साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी निम्न किसके बराबर, तो आपको ये फॉर्मूला है, जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको एक भी फॉर्मूला छोड़ के नहीं जाना है, सब के सब रट के जाना भाई, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अधिकतम मान है, अधिकतम मान इसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, तो देखो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम पूछा तो माइनस का √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपको पता है इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 और 1 1 1 1 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। नेवी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 10/765 की वैल्यू आपको पूछी जा रही है, 10/765, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखा 10 2 इंटू 360 प्लस 45, तो इसको तो मारो गोली, इसका मतलब नहीं है, 10/45 की वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1, तो साइन 2a का मान आपको पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। तो इसमें आप क्या करोगे, बोथ साइड कर दो स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायर, यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, जब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो साइन 2a बराबर बन जाएगा 0, साइन 2a बराबर 0 यानी कि आपका आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें आप यहीं से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बचेगा। अब 4 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलोगे तो मतलब हाफ एंगल में नहीं 4 थीटा को करोगे तो ये देखो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अंडर के अंदर, तो स्क्वायर से क्या निकलेगा ये 2 निकलेगा फिर, और यहाँ पे आपका निकलेगा कॉस 2 थीटा। अब 2 फिर कॉमन ले लो, यहाँ से आपका 2 आगे वाला है तो 2 फिर कॉमन ले लोगे तो 2 हो जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो आप इसमें फिर फॉर्मूला खोलोगे तो बचेगा आपका ये
2 cos थीटा आंसर आएगा निकल के, 2 cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है 40 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइन थीटा एवं cos थीटा का अधिकतम मान, तो दोनों का अधिकतम मान पूछ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक का अधिकतम ले ले, एक का न्यूनतम ले ले, तो दोनों का है तो दोनों की बराबर वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब मैंने आपको बताया कई बार कि जब दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, मान के चलो दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो इनका गुणनफल कब अधिकतम होगा, जब ये संख्याएं दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी कि ये भी जब 4 होगी और ये भी जब 4 होगी, तो दोनों की दोनों जब संख्या बराबर होती है तब उनका गुणनफल होता है वो अधिकतम होता है। तो साइन और कोस अधिकतम कब देंगे, जब दोनों बराबर देंगे। दोनों बराबर कहाँ देते हैं 45 पर, तो ऑप्शन नंबर जो सी यानी सॉरी 1/√2 मतलब 45 पे देती है ना, तो 1/√2 ये देगा, 1/√2 ये देगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा, ये थोड़ी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 क्वेश्चन कर रहा है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको ना, हाँ जी, अरे क्या हो गया, देखो अब cos 90 प्लस थीटा, रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही वीडियो भाई, हाँ चलो हो रही है, अगर यार पहले भी ऐसा कर चुका हूँ ना मैं, तो गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट देखो 42 क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपको cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा को क्या करेंगे माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस का टेन थीटा। ठीक है, चलिए नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा और माइनस का टेन थीटा, इससे ये आपका सीधा सीधा जो आंसर बन के आएगा कितना आएगा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा आपका बनेगा, तो माइनस का टेन थीटा आएंगे, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपका tan 150 डिग्री का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, तो cos 150, तो cos का क्या सकते हो cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस 60 यानी कि आपको बनेगा ये दूसरे क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा क्या होता है आपका 43 है ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन 60 हो जाएगा, तो माइनस का साइन 60 हो जाएगा, यानी कि माइनस का √3/2, तो माइनस का √3/2 तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए cos a प्लस बी प्लस इंटू cos a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है आपका, जो 44 है वो आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, इसका मतलब ये क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो cos a प्लस बी यानी कि n+1 सॉरी प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला है, माइनस का n+1, तो n से n चला जाएगा, cos 2 कहाँ दिख रहा है आपको cos 2 और x तो है ही है गुणा में, वो तो बाहर है, तो cos 2 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 cos 2 थीटा, तो आप cos 2 इसका cos 2 थीटा का साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलता हूँ। नेक्स्ट देखिए tan 2 थीटा का cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना। ठीक है, cos 2 थीटा का tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। साइन 2 थीटा का tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो होता है सॉरी 1 प्लस होती है, तो आपसे लगा के सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आपको cos स्क्वायर π/4 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा, तो क्या करोगे सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सेम तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका cos 2 थीटा का, तो cos 2 × π/4 प्लस थीटा, ये तो करेंगे आप इस तरीके से। ये कितना हो जाएगा π/2 प्लस थीटा, तो π/2 और प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा करेंगे हम इसको, तो ये आएगा माइनस का साइन 2 थीटा, तो माइनस का साइन 2 थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। माइनस का साइन 2 थीटा तो है नहीं ऑप्शन में, यहाँ पे अगर माइनस होती तो सही होता, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर 60, मेरे को क्वेश्चन नंबर 51 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा, आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो क्या कर सकते हैं 51 में हम क्या कर सकते हैं कि आप इसमें ये तो सीधा है, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं भाई, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आपको इसका लिखा हुआ है। अगर देखो ये मैं लिख सकता हूँ साइन 60 प्लस थीटा, इस तरीके से लिख लूँगा मैं। अब ये तो इसका मतलब ये तो होता है इसका, ये तो आप इसका फॉर्मूला लगाइए, इसका फॉर्मूला लगाइए, दोनों को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए साइन 15 डिग्री, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए सबकी सब, ये वैल्यूज़ आपकी पूछी जाती है किसी न किसी शिफ्ट में। साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2 इसकी वैल्यू होती है √3 + 1/2। जो इसमें 15 की है वो cos में 75 की होगी, जो इसमें 15 की है वो साइन में 75 की होगी। देखो cos 75 की है तो साइन 75 की ही होगी, √3 + 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका भी होगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज़ आपको याद करना, cos 75 की यानी कि साइन 15 की कितनी थी √3 - 1, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साइन 15 क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, tan 15 वैल्यू होती है √2 - √3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, आपको इसका वैल्यू पूछा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
इसी तरीके का है तो ये आपको मैं बताता हूँ। cos 20 cos 40 cos 80, तो ये रिलेशन होता है cos 60 और होती है इसमें, और बराबर होता है आपका 1/16 के, 1/16 के होता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पूछी है, 60 तो है नहीं, तो यार इसका मतलब क्या है 60 इधर पहुँचा दिया होगा, और cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो 1 तो रह गया नीचे, 2 लपक ऊपर, 2 से 16 8 बार, तो 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए tan 20 डिग्री डॉट tan 40 डिग्री डॉट tan 80 डिग्री। अब tan की वैल्यू हमें पता नहीं तो क्या कर सकते हैं, sin 20 sin 40 और sin 80 अपॉन cos 20 cos 40 cos 80, यानी कि इसको tan sin और cos में बदल के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसकी वैल्यू बताई थी कितनी होती है, 1/16। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80, क्वेश्चन नंबर 62। तो देखो अभी आपने पीछे देखा था कि ये क्वेश्चन था, उसमें क्या नहीं था आपका 60 वाला टर्म नहीं था, तो 60 को हम बराबर पहुंचा देते हैं, तो जो 62 है और उसका जो आपका ऑप्शन बनता है, इसकी जो आपकी वैल्यू हमेशा से बनती है वो होती है √3/16, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है 62 का, वही आपका कितनी होती है, √3/16 नहीं 3/16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सॉरी। जो क्वेश्चन नंबर 62 है जी होती है 3/16, 20 40 60 और 80, जो इसकी जो वैल्यू होती है वो 3/60 होती है। अगर कभी आपको इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो क्या कर दोगे आप, इसको रिवर्स में यहाँ पे लिख दोगे 60 को, 60 वैल्यू 3/2 निकाल दोगे, तो वो आपका कुछ और रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए 10 20 10, ये अभी ऊपर बताया था, साइन और कोस में बदल के आप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट देखिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी प्लस sin a माइनस बी प्लस sin, ये क्या, देखो अब आपको अच्छी तरीके से पता है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, तो cos, अब देखो a माइनस ए का काम कौन कर रहा है ये, यानी कि a का काम कौन कर रहा है, a माइनस बी प्लस के और a प्लस बी, ठीक है। तो b से b चला जाएगा, सॉरी b से b, तो cos 2 बचेगा, तो cos 2 कहाँ दिख रहा है आपको, cos 2 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ रहा है। क्या ये सही है हमारा, माइनस आएगा यार, माइनस के टू भी आएगा, तो माइनस के टू भी, चलो एक बार और चेक करते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा ये बनेगा आपका cos a माइनस बी, और माइनस का फॉर्म प्लस का है तो माइनस लगेगा, यानी कि माइनस a माइनस बी, ये हो जाएगा। तो इससे तो ये चला गया, cos माइनस का 2b, cos माइनस का 2b ये बचेगा, और cos में माइनस तो हटती नहीं है, तो क्या बन सकता है ये 2 cos स्क्वायर b माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर b माइनस 1, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसको देखिए, देखो दोनों को, अब ये हम दोनों को तो एक ही में सॉल्व नहीं कर सकते, हमको इसे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मैं sin 70 को लिख सकता हूँ cos 20 90 पर थीटा करके, माइनस थीटा करके, और cos 40 ऊपर को cos ले लिया, नीचे को sin ले लेते हैं, ये sin 20 और sin 40। अब देखो cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 sin का थीटा प्लस के 3 cos का थीटा का अधिकतम मान। अब देखो अधिकतम मान बहुत से बंदे देखेंगे कि इसका वर्ग कर दो और √13 हो गया, खत्म कहानी, जबकि भाई साहब नहीं है, वो तो वहाँ पे तब होता है, वो फॉर्मूला तब लगाना है जब स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो स्क्वायर है, आपको दिख रहा है, जब स्क्वायर है तो वो फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई हो जाएगा, जब स्क्वायर है तो वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को एक में ही करना पड़ेगा। तो आपको सीधे याद रखना है, अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है आपको, तो अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है 3, तो ये हो गया, और 66 है ना, तो 3 तो आपका ये पहले से हो चुका है। और आप सब इस तरीके से जानते हो कि इसकी जो वैल्यू होती है 2, तो ये है पहले से, और कॉस की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो खत्म हो गया है, तो 2 और 1 3 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 67 शायद हो सकता है, ठीक है। ये आप कन्फर्म कर लेना, इसकी जो वैल्यू है वो आपको करनी पड़ेगी। ये जो आपको वैल्यूज़ हैं ये आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। 71 पे आ जाइए, 1 - tan स्क्वायर ये इतना है आपका, तो देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, तो cos π/2 - 2 थीटा ये बनेगा, तो cos - 2 थीटा यानी कि sin 2 थीटा हो जाएगा। तो sin 2 थीटा कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan π/4 + थीटा × tan π/4 - थीटा, थीटा आप 0 पुट करो, 1 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से cos sin c - sin d और cos c + cos d लगाओ, सॉल्व करो। 1 + cos 2x का अधिकतम मान तो आपको पता है, देखो क्या पता है कि ये जो है 1 + cos 2x है, तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है आपको यहाँ से भी मैंने बताया था, इसका वैल्यू अधिकतम मान कितना होता है 1, और ये पहले से 1 है, तो 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। cos की पावर 4 थीटा - sin की पावर 4 थीटा निम्न में से किसके बराबर होगा। अब देखिए 4 थीटा है तो आप क्या करोगे, 2 के टर्म्स में तोड़ोगे इसको, जब 2 के टर्म्स में तोड़ोगे तो फाइनल निकल के आएगा cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, जो कि आपका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर है। tan 75 की वैल्यू आप याद रखना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, tan जो 75 होता है वो होता है आपका √3 + 1/√3 - 1, √3 + 1/√3 - 1, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर है। sin 105 + cos 105, तो sin 105 और cos 105 को आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे देखो आप दोनों को चेंज मत करो, एक को चेंज करो, देखो sin
105 उसका बना रहने दो। इसको लिख लो आप cos 90 + 15, 90 + 15 लिख लो तो ये हो जाएगा आपका sin 105 और माइनस के sin 15, यानी कि sin 105 माइनस sin 15, ठीक है। तो sin c माइनस nd अब तो आप लगा सकते हो उसमें आराम से, sin c माइनस nd लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही ऊपर कराया था, तो आप इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 24 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अगर कभी भी 3 टर्म्स आ जाएँ x y z तो आपको उसको ये चीज़ रखनी है, ऐसे गुणांक को हटा दो सबको। आप देखो x y केवल गुणांक ले लें, x + y प्लस x माइनस बाई, यहाँ देखो प्लस का बाई प्लस जेड यहाँ तक हो गया, और प्लस का बाई माइनस जेड प्लस का जेड प्लस एक्स और प्लस का जेड माइनस एक्स। तो उसमें सब कुछ कट जाएगा, मतलब कुछ दो जुड़ जाएंगे, ये एक्स और एक्स 2x, बाई और बाई 2y, मतलब कुछ कट जाएंगे कुछ बचेंगे, तो बचेगा आपका x प्लस बाई प्लस जेड। अब आप सब जानते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 79 है कि आप कि जो इसमें त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं बराबर कितने होते हैं 180 के होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं ना, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया क्या यार इसमें। जैसे देखो इसमें ये करके देखते हैं हम, देखो ये x है, x और x 2x, ठीक है, बाई से बाई चला गया, देखो ये बाई और बाई 2y तो प्लस के 2y, और z से z चला गया, z और z 2z और z से z चला गया, तो बराबर में कितना है आपका। इसमें मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, शायद कुछ मिस्टेक आ रही है मेरे हिसाब से, बराबर में भी कुछ है, बराबर में 0 है, तो x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है, तो 0 में आप भाग लोगे तो 0 को 0 के बराबर ही रहने वाला है, तो इसका आंसर तो फिर 0 ही आना चाहिए, 0 ही आ रहा होगा, शायद हो सकता है 0 आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वही आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। बाकी आप थोड़ा और कन्फर्म कर लेना। हाँ, tan अल्फा 1/2 tan बीटा 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, tan अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्म लगाना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन tan अल्फा tan बीटा, तो आप लगाओगे तो अल्फा इधर tan तो है नहीं है, तो tan इनवर्स में आ जाएगा इधर। थीटा के विभिन्न मानों के लिए 7 cos थीटा + 24 sin थीटा का न्यूनतम मान कैसे निकालने का बताया था मैंने आपको, माइनस का रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 होता है, 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो 625 आएगा माइनस का, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/3 कन्वीनियंस किसके बराबर होगा, तो आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 82 की। तो देखो कॉस को थीटा की आप क्या ले सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ से आप इसे जब चेक करोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस के 2π/3, ठीक है। और इसी भी आप इसी तरीके से छोड़ोगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और बस यही करना है आपको, ठीक है। तो जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन में पेपर में नहीं आएगा, देख लेना। नेक्स्ट देखिए 6, 42, 66 और 78, आपको इसका वैल्यू पूछा रहा है 83। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं तो याद रख लेना 83 है, तो आप अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/16 ही होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर है। साइन साइड वाइज की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका √2 - √2/2 ये आपका राइट आंसर होता है। बाकी वैल्यू जितनी भी याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे रहोगे। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या करा है आपका, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस डॉट 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 इतना है, आपको इतना तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसके पेयर बनाने पड़ेंगे, इसके पेयर टोटल कितने बनेंगे, ठीक है। तो जो 85 है देखो आप जानते हो कि ये 90 का तो सीधा सीधा वैल्यू 1 हो गया, 84 इसके साथ बनेगा तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 है तो इससे नीचे इसका पेयर बनेगा वो भी आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसके जो हैं वो 7 टर्म्स बन जाएंगे, 7 टर्म तो ये बनेंगे और आपका ये तो पहले से है ही है 12 6 के ही तो है, तो 7 टर्म तो ये बनेंगे, एक ये पहले से, तो 7 और 1 8 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। यानी कि आर से 1 से 9 तक जा रहा है तो आप इसकी रखते चलो, यानी कि हो जाएगा आपका π/18, फिर जब 2 आएगा तो π/9 हो जाएगा, 3 आएगा तो π/6 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 5, क्योंकि 5 टर्म्स ही इसमें बनने वाली है 86 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रथम पाद में थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान, देखो जो प्रथम चतुर्थांश होता है आप जानते हो प्रथम चतुर्थांश कहाँ से होता है 0 से 90 तक, ठीक है। तो थीटा का मान बढ़ने पर जो पहले तो क्या होगा इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर जो 87 है कि 87, हाँ जी, तो पहले आपको इसमें समझना आपको ये पड़ेगा
कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 0, 45 और 90, ठीक है, 0, 45 और 90। तो 45 से 0 तक पहले तो साइन की वैल्यू तो घटती है और 45 से 90 के बाद बढ़ती है। तो बोला है थीटा का मान बढ़ने पर, तो 0 से 45 तक तो घटेगी लेकिन उसके बाद बढ़ेगी, तो पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से ये और भी क्वेश्चन है, आप इनको अटैम्प्ट करना, ठीक है। बाकी कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है और टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी भाई लोग, तो थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ गया होगा क्योंकि कोई आ गया था। तो आप सब जानते हैं 30 मिनट घर में बैठना फिर वो भी अलग बात होती है, ठीक है, शांति से, बच्चे भी हैं। जैसे 30 मिनट हो चुके हैं, तो 30 मिनट में आपके 95 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया, आप उन्हीं क्वेश्चन को तैयार करना, क्योंकि मैं फुल करा रहा हूँ तो मेरा काम है फुल कराना, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया है आप उन्हीं क्वेश्चन को करना, ठीक है, फालतू क्वेश्चन को मत करना, ठीक है। उतने क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ से आपके लिए जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा ये 15 डेज से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।